दोस्तों, संसार में सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को अपने पुत्र के भांति प्रेम करती थी और लक्ष्मण भी माँ सीता के हर आदेश का पालन करते थे तथा वे मनपूर्वक भगवान श्री राम और माँ सीता की सेवा भी किया करते थे। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एक ऐसा समय आया था जब स्वयं माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को निगल गई थी। तो दोस्तों, माता सीता ने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए बढ़ते हैं इस रोचक कथा की तरफ। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन रियलिटी में। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण का वध कर सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित अयोध्यापुरी वापस आ गए। उनके आगमन पर अयोध्या को खूब सजाया गया और उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के समय अचानक माता सीता के मन में यह विचार आया कि वनवास जाने से पूर्व उन्होंने माँ सरयू से वादा किया था कि जब वे पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्यापुरी वापस आएगी तो सरयू की विधिवत रूप से पूजन और अर्चना करेगी। यह सोचकर माता सीता अपना वादा पूरा करने हेतु लक्ष्मण को साथ लेकर सरयू की नदी के तट पर गई। तब हनुमान जी को माता सीता और लक्ष्मण जी पे आने वाले संकट का आभास पहले ही हो गया था। इस कारण वे भी उनके पीछे चले गए और वहां जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गए। तट पर पहुंचते ही माता सीता ने सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण को जल लाने के लिए कहा। तब सीता माता के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जल लाने के लिए सरयू नदी में उतर गए। तभी सरयू नदी के जल से एक अघासुर नाम का राक्षस निकला। वो राक्षस लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। माता सीता अघासुर की अभिलाषा को जान गई और लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर के निगलने से पहले ही स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। यह देखकर अघासुर भी पानी में चला गया। लेकिन लक्ष्मण को निगलने के बाद माता सीता का शरीर जल तत्व में परिवर्तित हो गया। यह देखकर हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भर लिया और वह जल लेकर वे भगवान श्री राम के सम्मुख आए और उन्होंने श्री राम को सारी बात बताई। हनुमान जी की बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हंसते हुए हनुमान जी से कहने लगे कि हे हनुमान, सारे संसार के बलशाली राक्षसों का वध तो मैंने ही कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे भी हाथों से मरने वाला नहीं है। इसको भगवान भोलेनाथ का वरदान है कि इसका वध तभी संभव होगा जब सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा और वह तत्व महाबली हनुमान द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होगा। इसीलिए हनुमान, इस जल को तात्काल सरयू के जल में अपने हाथों से ही प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर पाएंगे। श्री राम की बात सुनकर हनुमान उस घड़े को लेकर सरयू नदी के तट पर आए और उस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू के जल में डाल दिया। घड़े का जल जैसे ही सरयू के जल से मिला, वैसे ही जल में भयंकर आग जलने लगी और उसी आग में अघासुर जलकर भस्म हो गया और सरयू माता ने पुनः सीता और लक्ष्मण को नवजीवन प्रदान किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।